हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट की चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इससे पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हों चैप्टर सेकेंड एंड फर्स्ट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अगर हम चैप्टर के नेम पे जाएं तो सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक की बात होगी इस चैप्टर में। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये जानना होगा कि फाइबर्स क्या होते हैं। तो फाइबर टू फैब्रिक ऐसा कोई चैप्टर था आपके प्रीवियस क्लास में, आपको याद होगा अगर, तो वहाँ पर डिस्कस किया गया था कि फाइबर्स क्या होते हैं। ठीक है, फाइबर्स वो सब्सटेंस है जो कि नेचुरली या आर्टिफिशियली अगर हम कहें तो हमें मिलते हैं, जिससे कि हम थ्रेड बना करके और फिर हम क्या करते हैं, उससे फैब्रिक का फॉर्मेशन करते हैं और हम अपने उसको यूज़ में लाते हैं। ठीक है, तो फाइबर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या है, नेचुरल फाइबर है, डन, नेचुरल फाइबर है, और दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर है, या फिर जिसको हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल फाइबर जो है, जैसे कि मैंने बताया कि नेचर में मिलेंगे, जैसे कि ये है कॉटन। नेचुरल फाइबर जो है वो प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा होगा कि कॉटन, वूल, सिल्क, ये सारे जो हैं नेचुरल फाइबर हैं। जूट वगैरह जो भी फाइबर्स जो हैं वो नेचुरली मिलते हैं हमें प्लांट्स या एनिमल्स से, वो नेचुरल फाइबर होते हैं। डन। सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जो ह्यूमन बीइंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं लैबोरेटरीज़ में, लैब्स वगैरह में जो या इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो प्रोड्यूस होते हैं फाइबर्स, उनको हम मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर हम उन्हें बोलते हैं। डन। तो अब इस चैप्टर में नेचुरल फाइबर की बात नहीं करनी है, हमें सीधे बात करनी है सिंथेटिक फाइबर की। तो सबसे सीधे हम आते हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या है। ये बोल रहा है कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको याद हो कोई चेन, ठीक है, कोई ऐसी जो है माला वगैरह आपको याद हो, तो इसमें क्या है, सारे के सारे जो बीड्स हैं, सारी की सारी जो मोतियां हैं वो एक जैसी ही हैं, ठीक है, और एक साथ जो है वो पिरोई हुई हैं, और एक ये जो है नेकलेस का या भी जो भी हम कहें माला, जो भी हम बोलें, बीड्स की जो है ये बनी हुई है। डन। या फिर जो हम पेपर क्लिप यूज़ करते हैं, वो पेपर क्लिप्स को अगर हम साथ में अटैच कर दें तो इस टाइप का कुछ हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सारे के सारे पेपर क्लिप्स जो है वो एक ही तरीके के हैं। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों फिगर्स में, कि ये अपने टाइप का एक स्ट्रक्चर लेकर के चल रहा है, जिसमें कि सारे जो इसके सिंपलर जो हम कहें सब्सटेंस जो है वो सबके सब एक जैसे हैं। डन। इसमें भी ये सारे, इसमें मोतियां हैं एक जैसी, और ये सारे पेपर क्लिप्स जो है वो एक जैसे हैं। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो एक चेन होती है, छोटे यूनिट्स को मिला करके जो बनती है, और वही छोटे यूनिट जो हैं जिनको हम मोनोमर कहते हैं, मोनोमर टर्म जो है हम उनको देते हैं, तो उनको मिला करके जो है एक बड़ी चेन बनती है जिसका नाम होता है पॉलीमर। ग्रीक वर्ड से आया है, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट या यूनिट। रिपीटिंग टाइम्स जो है वो इन यूनिट्स को रिपीट करके जो है पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो मोनोमर्स हैं ये कुछ होते नहीं, ये सिर्फ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनके रिपीटेंस से बार बार जो है मल्टीप्लाई होते जाते हैं, और ये एक चेन के फॉर्म में जो है अटैच होते जाते हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपको नेचुरल कंसेप्ट से जोड़ने की कोशिश करके समझाने की कोशिश कर रहा है कि पॉलीमर जो है वो नेचर में भी मिलते हैं। कॉटन फॉर एग्जांपल, ये पॉलीमर है सेलुलोज का, क्योंकि प्लांट फाइबर है तो सेलुलोज ही होगा प्लांट में, और ये सेलुलोज जो है वो ढेर सारी ग्लूकोज के यूनिट से मिल करके बना होता है। हाँ, ये वही ग्लूकोज है जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है एज अ कार्बोहाइड्रेट, वही ग्लूकोज यूनिट है। उनकी जो चेन होती है, लॉन्गेस्ट चेन, वो सेलुलोज का फॉर्मेशन करती है, और सेलुलोज ही जो है वो एक तरह का पॉलीमर है जो कॉटन में आपको मिल जाता है। डन। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लास 7th में हमने डिस्कस किया था कि सिल्क फाइबर जो है वो ऑब्टेन हुआ था सिल्क वॉर्म से, जो कि चाइना ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इसलिए सिल्क रूट जो है चाइना से होकर के ही जाता है। ठीक है, इसी टाइप के और भी आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं मार्केट में जो है आजकल, रेयॉन, या जिसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, कॉटन के साथ जो है मिक्स कर देते हैं सिंथेटिक फाइबर को, तो वो रेयॉन का फॉर्मेशन होता है। और इस समय जो है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रेयॉन जो है वो अवेलेबल है। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। ठीक है, ये आप इसको डाई भी कर सकते हैं, चीपर देन सिल्क। ये मैन मेड फाइबर है, और इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सिल्क से सस्ता भी है, और सिल्क फाइबर की तरह ही इसे हम बीन भी सकते हैं, बिनावट जो है वो हम कर सकते हैं, वूवन लाइक द सिल्क फाइबर्स। तो इसका कुछ कुछ टेक्सचर जो है वो
सिल्क से मैच करता है। ऑल्दो रेयॉन जो है वो नेचुरल सोर्स से भी आपको ऑब्टेन हो सकता है, वुड पल्प से, लेकिन ये मैन मेड है क्योंकि उतने अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा जितना कि हम इसको लेबोरेटरी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कैसे रेयॉन से जो है वो मटेरियल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट है नायलॉन। यहाँ पहला था रेयॉन। नायलॉन की अगर हम बात करें तो दूसरा मैन मेड फाइबर है। 1931 में नेचुरल रॉ मटेरियल प्लांट और एनिमल से जो मिलता है उससे ये प्रिपेयर नहीं किया गया था क्योंकि मैन मेड फाइबर है विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल और नेचुरल फाइबर। ठीक है, ये प्रिपेयर किया गया था कोल, वाटर एंड एयर से। सरप्राइज वाली बात है, कोयले से, वाटर और एयर से एक फाइबर बन सकता है। हाँ, बन सकता है नायलॉन फाइबर। फर्स्ट, ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि विच वन इज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, तो वो नायलॉन है। नायलॉन जो है वो स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट, बहुत हल्का होता है, बहुत ही ड्यूरेबल होता है और इलास्टिसिटी नेचर होती है इसकी, बहुत शाइन होती है इसमें और इजी टू वॉश है। ठीक है, इसीलिए ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्लोथ्स बनाने में। कुछ अदर आइटम्स भी इसके बनते हैं जैसे कि सॉक्स हो गया, रोप्स हैं, टेंट्स, टूथब्रश भी बन सकते हैं, कार की सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, स्कर्टन्स, जिसमें भी आपको शाइन चाहिए वो सारे प्रोडक्ट्स आप नायलॉन से जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। कह रहा है इज नायलॉन फाइबर, बूझो पूछ रहा है, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग? यस ऑफ कोर्स, नायलॉन फाइबर जो है वही यूज़ होता है पैराशूट्स वगैरह बनाने में और रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रस्सियाँ बनती हैं, क्योंकि ये बहुत इलास्टिक नेचर का होता है और बहुत ही ड्यूरेबल स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से ही इसको पैराशूट और रोप्स वगैरह में यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जितने लोहे के तार होंगे उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लोहे के तार भी एक समय के बाद टूट जाएंगे, बट नायलॉन के पास जो है वो इलास्टिसिटी नेचर है, तो ये बहुत लंबे समय तक चल सकता है। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर जो है अनदर सिंथेटिक फाइबर है और ये ऐसा फाइबर है जो जल्दी रिंकल्स जिस पे नहीं पड़ते हैं, सिकुड़न नहीं आती है। ठीक है, तो जब सिकुड़न नहीं आएगी तो हम उन सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनको हम आयरन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, प्रेस नहीं करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ईजी टू वॉश है, लाइट वेट होती है। ठीक है, ड्रेस मटेरियल्स भी इससे हम बनाते हैं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा पॉलिस्टर के शर्ट्स और अदर ड्रेसेस पहने हुए। टेरिलीन जो है ये एक पॉलिस्टर है। ठीक है, और बहुत ही फाइन फाइबर में इसे जो है बनाया जा सकता है वोवन करके और यार्न का फॉर्मेशन करके हम इसको यूज़ करते हैं। माय मदर ऑलवेज बाय पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पेट इज़। ये पहली पूछ रही है कि मेरी मम्मी जो है वो हमेशा पीईटी, पेट बॉटल्स, पेट जार्स वगैरह खरीदती हैं। अब ये पेट क्या है? तो पेट क्या है? पेट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। पेट क्या है? डन। नेक्स्ट है पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। ईस्टर एक केमिकल होता है। ठीक है, आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो आपको केमिकल कंपाउंड्स मिलेंगे अलग अलग टाइप्स के, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर। तो वहाँ पर ईस्टर जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है, तो नाम में ही है पॉली ईस्टर, यानी ईस्टर मोनोमर है इसका, और ये बहुत सारे जो है अमाउंट में चेन फॉर्म में कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसका नाम पड़ गया पॉलीस्टर, एक पॉलीमर है। ईस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। जो फलों में जो स्मेल आती है वो ईस्टर की वजह से ही आती है। फाइबर्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट। जो कपड़े बिकते हैं, जो फैब्रिक्स बिकते हैं, उनके कुछ इस तरह के नाम होते हैं। पॉली वूल, टेरिकॉट। टेरिकॉट का भी आपने सुना होगा, टेरिकॉट का कपड़ा, उसको जनरली जो है लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे जो है पॉलिस्टर्स ही हैं। एज द नेम सजेस्ट दे आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। पॉलीकॉट इज मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। नाम में है पॉलीकॉट मतलब पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉली वूल मतलब पॉलिस्टर एंड वूल। ठीक है, तो ये सारे जो हैं पॉलीमर्स के फॉर्म है। अब यहाँ दे रहा है हम जो स्वेटर्स और शॉल्स और ब्लैंकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं ठंडियों में, वो अलग तरीके के फाइबर से बना होता है, सिंथेटिक फाइबर से, जिसको हम एक्राइलिक कहते हैं। तो वूल जो ऑब्टेन हो रहा है हमें नेचुरल सोर्स से, वो क्वाइट एक्सपेंसिव है, मतलब कि वो शीप, याक और इस तरह के जो भी वाइल्ड बफेलो, उनके जो बॉडी से हम ये वूल को निकालते हैं तो वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि वो इजीली फिर जो है ग्रो नहीं करेंगे, उतना फास्ट ग्रोथ नहीं होगी, तो इसलिए वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं। बट जो मार्केट में क्लोथ्स आते हैं वो तो बहुत सारे अमाउंट में आते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, तो वो बनते हैं एक्राइलिक से। ठीक है, जो रिलेटिवली चीपर है क्योंकि वो लैब में बन रहा है और उतना जो है सोर्स उसमें नहीं लग रहा है, केमिकल्स के थ्रू जो है वो ईजिली प्रिपेयर हो जा रहा है, तो फास्ट प्रिपरेशन उसकी हो रही है, तो वो चीप है, मार्केट में आ रहा है। और क्वालिटी वाइज अगर हम बात करें तो वो ड्यूरेबल तो है,
डन। ड्यूरेबल तो है, बट अगर हम उसके भी हार्मफुल इफेक्ट्स के अगर देखते हैं तो हार्मफुल इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। अगर हम देखें तो ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हैं और ड्यूरेबल और अफोर्डेबल है क्योंकि चीप है, सस्ते हैं नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि आपने क्लास 7th में एक्टिविटी देखी होगी 3.6 की एक्टिविटी, चैप्टर 3 में 6th एक्टिविटी है कि अगर आप सिंथेटिक फाइबर्स को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होगा कि वो जो है मेल्ट कर जाएंगे और यही इनका डिसएडवांटेज है। अगर हाई टेम्परेचर के पास आप वर्क कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स को पहन करके तो वो इजीली मेल्ट होकर के आपकी बॉडी के साथ अटैच हो सकते हैं और आपको जला सकते हैं, डन, आपको वुंड दे सकते हैं, घाव हो सकता है, क्योंकि ये फाइबर जो होते हैं वो बहुत जल्दी जो है मेल्ट होते हैं, आपकी बॉडी से बहुत जल्दी चिपक जाते हैं। तो इसलिए कोई भी सिंथेटिक क्लोथ्स को पहन करके किचन वगैरह में और लेबोरेटरी वगैरह में काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है हीट हो जाते हैं। पहली अगेन कि अब मुझे समझ में आया कि मेरी मम्मी जो है वो क्यों सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनना चाहती हैं किचन में काम करते समय। पेट्रोकेमिकल्स क्या है? ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। अभी हमने ऊपर डिस्कस किए जो इतने सारे सिंथेटिक फाइबर्स, उनमें जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, अगर वो पेट्रोलियम ओरिजिन का है तो हम उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहेंगे। और सारे सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो बहुत सारे प्रोसेसेस से बनते हैं, जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है पेट्रोलियम ओरिजिन का वही पेट्रोकेमिकल है। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो अभी इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक की बात हमने की है कि ये बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है, ड्यूरेबल है, लेस एक्सपेंसिव है, बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, इजी टू मेंटेन इनको करना है क्योंकि आयरन वगैरह नहीं करना है, तो ये बहुत आसानी से आप इन्हें जो है मेंटेन कर सकते हैं। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स? डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई? देखिए सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो पानी जो है वो कम एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर, इसीलिए वो जल्दी जो है वो ड्राई हो जाते हैं। लेस टाइम एंड सोक लेस, जितना कम पानी वो एब्जॉर्ब करेंगे उतनी जल्दी ये ड्राई अप हो जाएंगे। इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर्स जो है सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ही कम पानी को सोक करते हैं और बहुत ही कम समय लेते हैं ड्राई होने में। नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो है प्लास्टिक। तो हम देखते हैं प्लास्टिक को डिस्कस करते हैं। मच फैमिलियर अबाउट मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स जो है आपके अगल बगल आपने देखा होगा। देखिए ये कुछ समझाने की कोशिश की गई है। अभी जो हम चेन के बारे में बात कर रहे थे, पॉलीमर के बारे में, तो उसमें दो तरीके से जो है अरेंजमेंट हो सकती है, यानी जो मोनोमर जो यूनिट है, जो सिंपलर यूनिट्स हैं, वो आपस में अटैच होकर के आइदर एक सीधी लाइन की तरह, एक सीधी चेन की तरह जो है वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे लीनियर स्ट्रक्चर है। देन अगर वो क्रॉस लिंक्ड है, देखिए ये एक चेन थी, ये वाली एक चेन थी और ये जो है लिंक हो गई दूसरी चेन से, तो ये क्या है, एक क्रॉस लिंक जैसा स्ट्रक्चर बनाया, तो इसको हम क्रॉस लिंक अरेंजमेंट बोलते हैं। तो किसी भी तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। अब एक बार सोच के देखिए कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ये वाला स्ट्रांग होगा ज़्यादा या ये वाला होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा इसमें अरेंजमेंट होगा, जितना ज़्यादा घना होगा, डेंस होगा, उतना ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा, और ये सिंपल है तो ये थोड़ा कम स्ट्रांग होगा। डन। प्लास्टिक जो है वो भी एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह ही। जो प्लास्टिक होते हैं उनमें सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है, किसी में लीनियर है तो किसी में क्रॉस लिंक्ड है। अभी मैंने बताया किस टाइप का अरेंजमेंट है, तो वही जो अरेंजमेंट है वही डिसाइड करता है कि किस टाइप का शेप होगा प्लास्टिक का। शेप का मतलब हो गया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, और हम उसको किसी भी शेप में जो है वो मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक को, कि नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको हम मोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो ईजिली मोल्ड हो जाते हैं। तो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट और मेड इनटू वायर्स। इसीलिए इसकी इतनी वैरायटी ऑफ यूजेस हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं कैरेक्टर्स इसके पास हैं, प्लास्टिक के पास। कुछ प्लास्टिक आइटम्स हैं, ठीक है। पॉलीथीन जो घर पे हम जिसको बैन किया जा रहा है आजकल, जो है एक थ्रेट हो गया है, इन्वायरमेंटल थ्रेट जिसको हम कहें, पॉलीथीन। ये क्या है, इथीन नाम का मोनोमर होता है जो पॉलीमर फॉर्म करता है, ढेर सारे चेन के फॉर्मेशन करता है, और उसी को जनरली हम प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर बात करें तो पॉलीथीन, और भी बहुत तरह के प्लास्टिक है बट पॉलीथीन जो है बेस्ट एग्जांपल है। कॉमनली पॉलीथीन बैग्स वगैरह बनाने में इनको हम यूज़ करते हैं। अब देखिए दो तरीके के प्लास्टिक्स होते हैं। कुछ ऐसे दो तरीके के प्लास्टिक हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड वन इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक हैं जो इजीली जो है वो डिफॉर्म हो जाते हैं। डिफॉर्म मतलब कि जब उनको हीट करते हैं तो वो अपना जो स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो उनका था, वो बिगड़ जाता है, शेप उनका डिस्टर्ब हो जाता है, आसानी से मुड़ जाते हैं वो, ठीक है। इस टाइप के जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, हीट करने पे डिफॉर्म हो जा रहे हैं। डन। कुछ एग्जांपल जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, ये सारे थर्मोप्लास्टिक हैं, और इनको टॉयज़ वगैरह टॉयज़, कॉम्स, ये सब चीज़ों बनाने में यूज़ करते हैं, ताकि जो है जब ये रिसाइकल हो तो इजीली जो है ये रिसाइकलेबल हो जाए, क्योंकि हम इन्हें मोल्ड कर सकते हैं, हीट करेंगे, अगेन ये मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट होने के बाद हम इसको फिर दूसरे स्ट्रक्चर में जो है मोल्ड कर सकते हैं, दूसरे तरीके के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं इनसे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है,
जो इजीली मोल्ड नहीं होगा हीट होने पे, ठीक है। वो सॉफ्ट नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा और जल सकता है, ख़राब हो सकता है, बट वो सॉफ्ट होकर के मेल्ट नहीं होगा। वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे कि बेकलाइट, मेलामाइन। ये पुअर कंडक्टर, बेकलाइट जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसीलिए आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं घर में, जो स्विच होते हैं, हैंडल होते हैं बर्तनों के, वो कुछ ऐसे प्लास्टिक, वो भी प्लास्टिक के ही देखने को मिलेंगे आपको, बट वो कुछ ऐसे टाइप के प्लास्टिक के बने होते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ये देखिए कुकर का हैंडल, ठीक है। जो तवा होता है, तवे का हैंडल हो गया, ये सारे वो मटेरियल्स होते हैं जो हीट होने पर भी जो है वो डिफॉर्म नहीं होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, मेल्ट नहीं होते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को हम इस तरीके के मटेरियल से बनाते हैं, ठीक है। इवन आजकल जो है फ्लोर टाइल्स, फर्श पे जो टाइल्स लग रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ कर ले रहे हैं, जिससे कि फायर रेजिस्टेंट हो जाए घर, ठीक है। फायर रेजिस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, आग लगेगी तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को ज़्यादा उतना इफेक्ट नहीं होगा, तो आग जो है वो जल्दी बुझ जाएगी और जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। किचन वेयर और कुछ ऐसे फैब्रिक जो किचन में यूज़ करते हैं, तो जो आग को कंट्रोल करने, फायर रेजिस्टेंट करने के लिए यूज़ में आते हैं, वो सारी चीज़ें हम बना सकते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक से। ये हैं कुछ थर्मो प्लास्टिक जो हम जनरली यूज़ करते हैं। देखिए वायर्स वगैरह में ईजिली जो है मेल्ट हो जाते हैं, वायर के ऊपर जो कवरिंग, कॉपर वायर के ऊपर जो कवरिंग देखने को मिल रही होगी, ईजिली मेल्ट हो जाते हैं और शॉर्ट सर्किट जो है वो हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक जो है वो क्यों हम उसको यूज़ कर रहे हैं, वही अगेन लाइट वेट है, लोअर प्राइस है, गुड स्ट्रेंथ है, इजीली हैंडल कर सकते हैं, मेटल के कंपैरिजन में हल्के हैं, तो इसलिए इन्हें हम कार, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, हर जगह जो है मेटल को रिप्लेस कर रहे हैं प्लास्टिक से। ये अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो एंडलेस है जो लिस्ट है प्लास्टिक यूजेबल प्रोडक्ट्स की, क्योंकि स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीस, इवन आप सब इमेजिन करिए कि स्पेस क्राफ्ट तक जो है वो प्लास्टिक जा चुका है, ठीक है। तो छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो प्लास्टिक से बन रही है। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि प्लास्टिक जो है वो मेटल्स की तरह रिएक्टिव नहीं होता है। जैसे आयरन जो होता है, ये रस्टिंग इसमें हो जाती है, जंग लग जाता है आयरन में। अगर बहुत ज़्यादा जो है मॉइस्चर और एयर के कॉन्टैक्ट में आ गया तो हमें उसे समय समय पर जो है कवरिंग देनी होती है, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन हम करना पड़ता है, या फिर पेंटिंग्स हमें करने पड़ते हैं आयरन यूटेंसिल्स के, जिससे कि उस पर जो है रिएक्शन ना हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा कोई इशू नहीं है। प्लास्टिक एयर वाटर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कोरोड नहीं होगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, इसलिए हम इनसे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। प्लास्टिक लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, अभी डिस्कस हुआ ही सारे, लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल है, बहुत लंबे समय तक चलेगा, इसलिए हम अलग अलग शेप्स और साइजेस के जो सामान है वो बना सकते हैं प्लास्टिक्स से, और मेटल को रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स का पुअर कंडक्टर। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, इसलिए जो है फ्राइंग पैन्स वगैरह के जो यूटेंसिल्स हैं, किचन यूटेंसिल्स, उनके हैंडल्स, फिर स्क्रू ड्राइवर के हैंडल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल वायर्स को कवर कर रहे हैं प्लास्टिक से। डिड यू नो plastic find extensive use in healthcare industry? Some examples of their use are packaging of tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctors gloves and a number of medical instruments. प्लास्टिक जो है वो मेडिकल इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़ में है, जैसे कि जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं उनको कवर करना, उनको पैक करना, क्योंकि अगर वो पेपर में हम उन्हें रैप करते हैं तो वो ख़राब हो जाएंगी। पेपर जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा या एयर टाइट नहीं रहेगा वो मेडिसिन, तो वो ख़राब हो जाएंगी। तो प्लास्टिक हम पैकेजिंग में यूज़ कर रहे हैं। जो घाव वगैरह सिलने के लिए, वुंड स्टिच करने के लिए जो थ्रेड्स बनते हैं वो भी प्लास्टिक के बन रहे हैं, क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं होंगे या बॉडी के साथ जो है वो अटैच नहीं हो जाएंगे कुछ समय के बाद। जो 10 दिन 15 दिन जो स्टिचेस रहते हैं, तो उनमें अगर वो हम अदर नेचुरल फाइबर यूज़ करेंगे तो वो गल जाएगा और जो है जो वुंड है वो खुल सकता है। इसलिए जो थ्रेड्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं वो प्लास्टिक के थ्रेड्स यूज़ हो रहे हैं, जिससे कि हम उन्हें कट करके निकाल सकें, ठीक है, 10-15 दिन के बाद। सिरिंजेस जो है वो भी प्लास्टिक्स के बन रहे हैं, डॉक्टर का ग्लव है, हर एक चीज़ जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में है वो मेजरली जो है प्लास्टिक्स के बन रही हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर जो है माइक्रोवेव वगैरह ओवन्स में यूज़ करने के लिए बनते हैं, जो कि उस पर असर नहीं डालते हैं हीट करने पे, वो ख़राब नहीं होते हैं। तो ये किस टाइप के प्लास्टिक हो सकते हैं? ये हो सकते हैं थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। टेफ्लॉन एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जो आजकल नॉन स्टिक जो कोटिंग हो रही है कुकवेयर की, नॉन स्टिक जो बर्तन आ रहे हैं वो ये टेफ्लॉन के ही बने होते हैं, बट इनका बहुत ही ज़्यादा जो है वो बैड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट जो है वो हेल्थ के ऊपर भी है प्लस इन्वायरमेंट के ऊपर भी है, ठीक है। अब यहाँ है फायर प्रूफ प्लास्टिक। फायर प्रूफ प्लास्टिक भी जो है वो बन रहे हैं। अभी मैंने जैसे डिस्कस किया कि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है वो बहुत ही ईजिली जो है, या हम कहें तो नहीं करता है, वो रिएक्ट करता है फायर से, हीट होने पे वो मेल्ट नहीं होगा, तो इस टाइप से वो फायर प्रूफ प्लास्टिक जो है वो बन सकता है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो फायरमैन होते हैं, जो आग बुझाने के लिए वो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके यूनिफॉर्म जो है वो मेलामाइन की कोटिंग की गई रहती है उनके ऊपर, जिससे कि वो फ्लेम रेजिस्टेंट हो जाए। ठीक है। प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि प्लास्टिक जो है इन्वायरमेंट के लिए एक थ्रेट हो गया है आज के समय में, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो कुछ ऐसे मटेरियल से बनते हैं जो इजीली जो है डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस से। तो जो सब्सटेंस डिकम्पोज होते हैं उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। इजीली जो है वो जो डिकम्पोजर्स अवेलेबल होते हैं नेचर में, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, उनसे डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया से जनरली बात करते हैं, बट फंगस भी है। ये डिकम्पोज होने का मीनिंग क्या है? डिकम्पोज होने की मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो बैक्टीरिया या वो वायरस जो है क्या करेगा, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जो बड़े बड़े पार्टिकल्स में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उनको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ करके और सिंपलर जो यूनिट्स हैं उनमें कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे और फिर जो है अगेन प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू ये यूज़ में आ सकते हैं। ठीक है। एज इट इज़ नेचर में पड़े नहीं रहेंगे। बट इट कंपैरिजन to these substances that are biodegradable, non-biodegradable are also present in the atmosphere, in the nature, due to the man-made activities, man-made products just like plastic and other harmful substances that are non-biodegradable। क्योंकि ये biodegradable नहीं होते हैं, क्योंकि easily जो है बैक्टीरिया, फंगस इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, सिंपल सब्सटेंसेज में इनको ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो सब्सटेंस होते हैं। हम इन्हें यूज़ तो कर लेते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं, बट एक समय के बाद जब रिसाइकल होना बंद हो जाता है इन सब्सटेंस का, तो ये एज इट इज़ नेचर में पड़े रहते हैं। ठीक है। तो कुछ सब्सटेंसेस के यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि वेजिटेबल पील, सब्जियों का छिलका, फलों का छिलका, जो खाना हम छोड़ते हैं वो 1 से 2 वीक में बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। मतलब कि 1 से 2 वीक में ये पूरी तरह से डिजनरेट हो जाते हैं और स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट के एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। पेपर 10 to 30 डेज लेता है। कॉटन क्लोथ जो है 2 to 5 मंथ लेता है, बट बायोडिग्रेडेबल है। उसी तरह वुड, लकड़ी 10 to 15 ईयर्स लेते हैं, सालों लगते हैं, बट ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। वुलन क्लोथ्स जो है 1 साल लगभग लेगा और बायोडिग्रेडेबल ये हो जाएगा। ठीक है। टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल कैंस ये 100 से 500 साल लेंगे, लेकिन फिर भी जो है ये ईजिली जो है डिकम्पोज नहीं होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल में आते हैं। उसी तरह प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो सेवरल ईयर, बहुत साल लेंगे और ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो इनका यूज़ हम कर तो रहे हैं, बट ये नेचर के लिए बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट जो है अपना डालेंगे। प्लास्टिक जो है वो बहुत साल ले रहा है, तो इसलिए ये नेचुरली जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नेचर का नहीं है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है तो इसका मतलब कि ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करेगा। अगर इनको हम जलाते हैं तो ये बहुत धीरे जलेगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉइजनस फ्यूम्स इसमें से निकलेंगी, जो एयर पॉल्यूशन का एक रीज़न, एक सोर्स बन जाएंगी। ठीक है। अगर इनको हम डंप करते हैं, जहाँ कूड़ा फेंकते हैं, तो एनिमल जैसे कि काउज, बफेलोज, तो ये सब क्या करते हैं, कूड़ा कचरा जो है उसमें से खाते हैं। तो अगर ये इनके स्टमक में जाएगा, पॉलीथीन बैग जो है, रैपर्स खाने के, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा कि ये इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से ख़राब करेगा, चोक कर देगा और इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। एक तरह से जो है बायोडाइवर्सिटी को ये अफेक्ट करेगा। डन। इसीलिए जो है केयरलेसली अगर इसको हम इधर उधर फेंकते हैं तो ये क्लॉगिंग, जो नालियाँ हैं उनको भी क्लॉग कर देता है और बहुत सारा जो है वो गंदगी जो है फैलाता है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे हमें जो है प्लास्टिक का सही यूज़ करना चाहिए और सही तरीके से उसे हमें डिस्पोज भी करना चाहिए। ज़्यादा जितना हो सके अवॉइड करें प्लास्टिक के यूज़ को। ठीक है। आप जो है सब्स्टिट्यूट करें उन्हें पेपर बैग से या फैब्रिक बैग से। ठीक है। कॉटन जूट के बैग्स आप यूज़ करें शॉपिंग वगैरह के लिए। ठीक है। कोशिश करें कि जो भी प्लास्टिक मार्केट में आ रही है वो रिसाइक्लेबल हो। इवन 7 टाइम, कम से कम 7 टाइम्स तो रिसाइक्लेबल होनी ही चाहिए। ठीक है। मोस्ट ऑफ द थर्मोस प्लास्टिक्स जो है वो रिसाइकल्ड हो जाते हैं। 4R प्रिंसिपल है जो सिटीजन्स को पता होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। ठीक है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होने की, जितना हो सके उतना कम यूज़ करें प्लास्टिक का, जितना हो सके उसे बार बार यूज़ करने की कोशिश करें। वन यूज़ वन थ्रो मत करें, एक बार में यूज़ किया और थ्रो कर दिया। रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को परचेज करें जो इजीली रिसाइकल हो जाए और रिकवर करें। ठीक है। नेक्स्ट है फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और इन द रोड्स। रोड और वाटर बॉडीज़ में प्लास्टिक बैग्स को मत फेंकें। कॉटन का कैरी बैग जो है वो यूज़ करें। ठीक है। जूट का बैग यूज़ करें शॉपिंग वगैरह के लिए। जितना हो सके उतना कम प्लास्टिक मटेरियल को यूज़ करें। स्टील लंच बॉक्स खरीदें
फॉर एग्जांपल जैसे समझा रहा है, प्लास्टिक खरीदने से अच्छा, क्योंकि वो आपके हेल्थ इशू जो है उसको भी क्रिएट करता है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए भी वो बहुत ही हार्मफुल है। देन दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया है, एक्राइलिक, देन आर्टिफिशियल सिल्क, देन नायलॉन भी बताया मैंने, प्लास्टिक क्या है वो भी बताया, पॉलिस्टर भी क्या है वो मैंने डिस्कस किया, पॉलीमर भी मैंने बताया है, फिर पॉलीथीन के बारे में भी बात हुई है, रेयॉन, अगेन सिंथेटिक फाइबर्स, फिर टेरिलीन को भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, thermoplastic and thermosetting plastic. So each and every topic I have covered in this video, and if you like this video and found it knowledgeable, you gain any sum of knowledge, so please like, share with your friends and subscribe my channel. Thank you for today's video. Stay tuned for more.